साथियों, ये स्टॉक मार्केट की बेसिक के लिए आपकी सबसे फर्स्ट क्लास है। इस क्लास को हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम लोग पीक तक पहुंचेंगे। लगभग आपको मेरे साथ 10 से 12 दिन लगेंगे और 10 से 12 दिन में आप बहुत सारी चीजें समझ चुके होंगे। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट की स्टडी करना चाहते हो तो इस स्टडी को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो इस स्टडी को हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। देखिए, आपका एक ऑप्शन तो हो सकता है कि आप फंडामेंटल बेस स्टडी करें और दूसरा ऑप्शन हो सकता है आप चार्ट बेस्ड स्टडी करें। यानी हम स्टॉक मार्केट की जो स्टडी है उसे दो तरह से कर सकते हैं, फंडामेंटल बेस्ड और सेकंड चार्ट बेस्ड। देखिए साथियों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आपको फंडामेंटल बेस्ड स्टडी पर फोकस ज्यादा करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में फोकस करना चाहते हैं तो यहां पर आपकी जो स्टडी है वो चार्ट बेस्ड होती है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जो आपका चार्ट है उस पर वही रिफ्लेक्शन होता है जो फंडामेंटल बेस्ड होता है। यानी फंडामेंटली कोई चीज चेंज होगी तो उसका रिफ्लेक्शन आपको चार्ट के अंदर दिखाई देगा। तो मैं आपसे यह कहूंगा कि आप सबसे पहले फंडामेंटल्स को तैयार कीजिए और जब आपके फंडामेंटल्स तैयार हो जाएंगे लगभग 7 से 8 दिन बाद तब हम लोग चार्ट की स्टडी करेंगे। देखिए, फंडामेंटल बेस्ड स्टडी में हमें क्या पढ़ना है? फंडामेंटल बेस्ड स्टडी में सबसे पहले हमें पढ़ना है स्टॉक का मीन्स क्या है और टाइप्स ऑफ स्टॉक क्या है। वजह यह है कि जब तक आपको टाइप्स ऑफ स्टॉक नहीं पता होगा आप अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो जिसमें रिस्क कम से कम हो आप नहीं कर सकते। हमें रिस्क मिनिमाइज करना है और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स जो है उनकी कैटेगरीज उसी तरीके की होनी चाहिए। देखिए, दूसरी चीज अर्निंग पर शेयर और अर्निंग पर शेयर के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस पर हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल्स में। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आरओसीई और आरओई की। आरओसीई क्या होता है, आरओई क्या होता है, ये बेसिक में हम लोग जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि स्टॉक में क्या चेंजेस आने वाली है और हम कंपनी का जो रिजल्ट आता है उसको कैसे पता करें कि रिजल्ट अच्छा है खराब है। तो ये जब तक आप इन बेसिक पॉइंट्स को नहीं समझेंगे तब तक आप कंपनी के फंडामेंटल की स्टडी नहीं कर सकते, उसकी बैलेंस शीट की स्टडी नहीं कर सकते और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो फंडामेंटल में चेंजेस आ रहा है वही रिएक्शन होता है चार्ट पर। तो चार्ट को भी समझने के लिए आपको पहले फंडामेंटल्स का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टॉक के टाइप्स पर, अर्निंग पर शेयर पर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर, आरओसीई आरओई पर, ऑप्शन चेन पर जिसमें कॉल और पुट आप लोगों को समझ में आएगा और साथ ही साथ कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस पर। कम से कम इतनी बातें आपको कंपनी के बेसिक्स के बारे में पता होनी चाहिए। और देखिए, जो चार्ट पर स्टडी है उस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडल्स की, चार्ट पैटर्न की, साथ ही साथ रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट की।
ये चीजें जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपको दिक्कत ही रहेगी। वॉल्यूम में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यानी फंडामेंटल में वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। तो साथियों इतनी चीजें आप लोग आने वाले 10 से 12 दिन में सीखने वाले हो। जब आप इन चीजों को सीख जाओगे दोस्तों, एक बात मेरी याद रखना, देखिए थ्योरी एक अलग चीज है और प्रैक्टिकल अलग चीज है। जब तक आप इस थ्योरी को मार्केट में अप्लाई करना नहीं सीखोगे तब तक आप परफेक्ट ट्रेडर्स या इन्वेस्टर नहीं बन सकते। किताबें पढ़ने से मार्केट नहीं आएगी आपको, आपको साथ के साथ उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप प्रैक्टिकल का करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से सीख पाओगे। चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे स्टॉक की। ये स्टॉक होता क्या है? देखो साथियों, आप एज्यूम करो कि मेरा एक बिजनेस है जो ठीक ठाक अच्छा चल रहा है। मान लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेरा बिजनेस है और मैं इसको स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे लेके जाना चाहता हूं। तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अब इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मैं कैसे पूरा कर सकता हूं? मेरी बात को ध्यान से समझिए। मेरा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत अच्छा रन हो रहा है और मैं इसको स्टेट या नेशनल लेवल तक लेकर के जाना चाहता हूं। इसका मतलब मुझे बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है, तो मुझे कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों कैपिटल में दो तरीके से अरेंज कर सकता हूं। एक तरीका तो यह है कि मैं बैंक से लोन उठा लूं और जिस पर मैं ब्याज चुकाऊं। एक दूसरा तरीका मेरे पास यह हो सकता है कि मैं अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर इश्यू करूं, यानी आप लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊं। स्वाभाविक सी बात है, आप लोगों को मैंने अपने बिजनेस में जो अमाउंट आपने मेरी कंपनी का स्टॉक बाइंग किया है, आप उतने अमाउंट के साथ मेरी कंपनी के पार्टनर हो जाते हैं, यानी आप ओनर हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, साल के एंड में लास्ट में आपको मुझसे जो मेरा प्रॉफिट आएगा उसमें हिस्सा चाहिए। तो ये जो आप स्टॉक है जो बाइंग करोगे वो दैट इज स्टॉक। अब ये जो स्टॉक है दोस्तों, इन स्टॉक को कंपनी के बेसिस पर मैं 3 पार्ट में बांट सकता हूं। देखिए एक तो होते हैं ब्लू चिप स्टॉक, सेकंड होते हैं ब्लू चिप स्टॉक के बाद मिड कैप स्टॉक, और थर्ड होते हैं स्मॉल कैप स्टॉक। अब आप कहेंगे ब्लू चिप स्टॉक क्या है? देखिए ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं ऐसी कंपनी जो मार्केट में दिग्गज है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे पेंट की, तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगा, एशियन पेंट सबसे पहला नाम आएगा। अब एशियन पेंट के पास मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है, यानी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों इसके साथ साथ कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो लगभग 50,000 करोड़ या उससे ज्यादा की है। मार्केट कैपिटल क्या होता है इस पर बात करेंगे, पहले टाइप्स ऑफ स्टॉक समझ लो। कंपनी की मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ या उससे ज्यादा की है, और साथ ही साथ जो कंपनी है वो मार्केट में सबसे बड़ा शेयर लेकर के बैठी, यानी उसका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है। ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। दोस्तों ये कंपनी में अगर आप देखोगे तो डेली टू डेली जब आप देखोगे तो बहुत कम फ्लक्चुएशन आता है। बहुत कम फ्लक्चुएशन क्यों आएगा? यानी अब जब इसका स्टॉक देखोगे तो इसका स्टॉक मार्केट में बहुत कम बढ़ता है और बहुत कम गिरता है, यानी इसके स्टॉक में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसकी सिंपल वजह यह है कि कंपनी जितना मार्केट एक्सपेंशन कर सकती थी उतना तो कर ही चुकी है, यानी उसकी जो ग्रोथ है, उसकी रेवेन्यू है वो 10% 12% के रेट से बढ़ती है, जो बहुत बड़ा काम माना जाता है। इसलिए इस कंपनी के स्टॉक में आपको रिस्क भी कम मिलेगा, लेकिन रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी कम मिलेगा। अब दूसरी मैं बात करता हूं आप मिड कैप इंडेक्स स्टॉक की। अब ये मिड कैप स्टॉक क्या है? देखिए एवरेज कंपनी है अपने सेगमेंट की। अब जैसे बर्जर पेंट भी तो है, तो
अपने सेगमेंट की, अपने सेक्टर की एवरेज कंपनी है और जिसका मार्केट कैपिटल आप देखोगे तो लगभग 10,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच में आपको मिलेगा। दोस्तों इस कंपनी के स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन थोड़ा ब्लू चिप के कंपैरिजन में ज्यादा मिलेगा। वजह यह है इस कंपनी के रेवेन्यू ग्रो करने की संभावित यानी संभावनाएं अच्छी खासी होती है ब्लू चिप के कंपैरिजन में, तो बढ़ने की भी संभावना ज्यादा होती है और गिरने की भी संभावना ज्यादा होती है। तो स्टॉक में फ्लक्चुएशन आपको ठीक ठाक मिलेगा, यानी ये स्टॉक जब बढ़ते हैं तो बहुत स्पीड के साथ बढ़ सकते हैं और जब गिरते हैं तो स्पीड के साथ गिरते हैं। और तीसरा अगर मैं बात करूं स्मॉल कैप इंडेक्स की, तो ये अभी बहुत छोटी कंपनियां हैं जिनमें अच्छा खासा पोटेंशियल है, यानी अगर इनको एक दो बड़ा ऑर्डर मिल गया तो इनकी सेल्स डबल या ट्रिपल हो जाती है बहुत कम समय में ही। और जब इनका रेवेन्यू बढ़ता है तो इनका प्रॉफिट भी बहुत स्पीड के साथ बढ़ता है, तो स्टॉक भी बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियां होती हैं वो स्मॉल कैप होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी इन्हीं के साथ होता है। जब ये स्टॉक गिरते हैं तो बहुत तेजी के साथ गिरते हैं। जैसे मैं आपको एक स्टॉक का नाम बताता हूं, SW सोलर। एक मिनट साथियों दिखाता हूं आपको। ये साइट है जहां से हम किसी भी स्टॉक के बारे में डिटेल जान सकते हैं कि स्टॉक की पोजीशन क्या है। मैं बात कर रहा था SW सोलर कंपनी पर। आप इस कंपनी को देखो, इसका मार्केट कैपिटल देखो, हम लोग बात कर रहे थे ना अभी मार्केट कैपिटल की, तो ये कंपनी का मार्केट कैपिटल है 6,624 करोड़ का। आप समझ सकते हो कंपनी स्मॉल कैप है। आप देखो इस कंपनी ने सितंबर 2024 में अपना हाई बनाया था 811 रुपए का और तब से कंटिन्यूअस ये स्टॉक गिरता गया है और मार्च के महीने में इसने 216 रुपए का लो बनाया है। आप समझ सकते हो कि लगभग 80% कैपिटल साफ हो गई इन्वेस्टर की। लेकिन जब ये बढ़ते हैं तो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं और गिरते हैं तो बहुत तेजी के साथ गिरते हैं। आप देखो अभी प्रेजेंट में इसका प्राइस 284 रुपए चल रहा है, तो 211 तक गिरने के बाद ये अभी कुछ बढ़ा है, लेकिन स्थितियां अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको कैटेगरी समझ में आई होगी। तो देखो दोस्तों, अगर आपको 1 लाख रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, 30% अमाउंट ब्लू चिप में, 40% अमाउंट मिड कैप में और 30% अमाउंट स्मॉल कैप में डाल सकते हो। उससे होगा ये कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा, जिससे आपके रिस्क को भी क्या हो सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। तो रिस्क मिनिमाइज करना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। मुझे लगता है आज का पहला लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर बात समझ में आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।